नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ गाइस यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक में निवेशकों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जैसे उसका स्टॉक है वो एक बड़ी उछाल या बड़ी तेज़ी दिखाएगा, जो ये हर पॉजिटिव चीज़ में दिखाता है। और जो खबर निकल के आई थी फ्राइडे के सेशन में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन शेयर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि जो अपने आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया। तो मंडे को क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए यूएस के बाजार तो बहुत तेजी से गिर रखे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मंडे को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट क्रैश होने का संभावना है। क्रैश जब मैं कहता हूं तो एकदम आप मत घबराइएगा, लेकिन हाँ एक बड़ा करेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला यस बैंक को लेकर के, इतनी सारी खबरें हैं दोस्तों, एक एक चीज पे चर्चा करूंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम दे रहे हैं। अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 12.95 रुपीज ये क्लोजिंग था, यानी कि जो 13 रुपए है, जो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, वो इसने तोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, 13 रुपए के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है। और बात करेंगे इसकी गिरावट की, तो देखिए पिछले 1 सालों में आप देखिए बड़ा ही हॉस्टाइल इसका पूरा का पूरा ग्राफ रहा है। देखिए ये गिरावट, ये अपसाइड, फिर ये चला चला, फिर ये तेजी, फिर यहाँ पे ये जो पूरा रेंज है ये इसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कौन क्या है ये लेवल, तो देखिए ये लेवल दोस्तों 12 रुपए, ये फिर 12 रुपए 15 पैसे। तो जो मैं आपको बता दूं जो 12 रुपए रुपीज 12 है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पे भी देखिए इसके लिए जो 13 रुपए था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो इसने अब तोड़ दिया है। ठीक है, तो कल देखना होगा मंडे को कैसे होते हैं। अब बात करता हूं मैं आपसे कि भाई क्या खबर है वो। तो देखिए सबसे पहले plan revealed to form new board as the bank readies to exit reconstruction scheme. On June 8, Yes Bank's board recommended to its shareholders that a new board of directors be put in place as the lender is set to exit the reconstruction scheme enforced on March 2020। देखिए एक नए बोर्ड का गठन हो रहा है। यस बैंक का कहना है कि जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम डाली जा रही थी उससे ही अलग हो रहा है। यस बैंक स्टॉक डिडंट रिएक्ट टू दिस मूव। यस बैंक के स्टॉक ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं दिया, बल्कि मैंने कहा है कि जो 13 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसे भी तोड़ दिया है। डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंट पार्टली बिकॉज ऑफ वीक मार्केट। देखिए बाजार बहुत ज्यादा कमजोर था, खास करके जो बैंक निफ्टी है उसमें तो इतनी भयंकर गिरावट थी क्या ही कहना। तो ऐसी सब चीजें हो रही हैं। आगे आप देखिए partially because of weak market condition and the question of what next continuing to grip the bank। तो आगे वाली चीज क्या है, ठीक है, तो ये पहली खबर। अब बात करते हैं इसका जो असर है वो शेयर होल्डर में क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए यस बैंक्स न्यू बोर्ड टू फैसिलिटेट इक्विटी रेस। सबसे पहली चीज वो ये है कि जो इक्विटी है वो रेस करेगी कौन, जो नई बोर्ड का गठन होगा। और देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है नए कह लीजिए फंड रेस की, और इक्विटी के थ्रू अब फंड रेस होने का सबसे ज्यादा फायदा, आसान काम इसलिए भी होगा कि जो बैड लोन्स है उसको लेकर के भी यस बैंक काफी आप कह सकते हैं कि काम कर रही है, और उसके जो बैड लोन्स है वो कह सकते हैं उससे मुक्त हो जाएगी शॉर्ट टर्म पीरियड में। आगे देखिए द न्यू बोर्ड बीइंग फॉर्म्ड एट यस बैंक लिमिटेड विल हेल्प द लेंडर रेज अबाउट 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ कैपिटल गोइंग अहेड, सेट चेयरमैन सुनील मेहता। जो उसके चेयरमैन है सुनील मेहता, उन्होंने कहा है कि भाई हम 10,000 करोड़ रुपए जो फंड है वो रेस करने में फायदा होगा। A number of large investors have held initial conversations with the bank regarding an equity investment, and the formation of a new board is critical for these conversations to move ahead। ये किसने कहा है, मेहता ने कहा है BQ प्राइम को। ठीक है, कि भाई जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बात चल रही है उनके साथ रिगार्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, और ये जो नया बोर्ड बन रहा है इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। Once the alternate board is formed, it will have the flexibility under the local rules and regulations to make whatever changes they are required to enable fresh investors to come in and agree with them on whatever is the appropriate structure under which the partnership with the new investor will be formed। आप समझिए ये नए बोर्ड का गठन कितनी ज्यादा बड़ी चीज है कि ये एक बार जब हो जाएगा उसके बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है रूल के अनुसार, चाहे नए इन्वेस्टर को अपने आप बुलाने के लिए, फंड रेज करने के लिए, इसमें यस बैंक को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है,
Yes Bank had last raised equity worth 15,000 crore in July 2020, a few months after the reconstruction scheme was implemented. इससे पहले जो जुलाई 2020 में 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किए थे. ठीक है, आगे आप देखिए. On June 8, Yes Bank formed the exchange that a little over 2 years after the lender was put under a reconstruction scheme of 2020, it is looking to exit the scheme. भाई साहब कि अब वो इस स्कीम से निकलना चाहता है. दैट फॉलोज improved financial performance and advice from the State Bank of India, the largest investor in the bank, that is 30% stake. भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% स्टेक है इस कंपनी में. ठीक है, जो कि लार्जेस्ट अभी होल्डर है इसका. ठीक है, शेयर होल्डर है. अब देखिए जो 15 जुलाई को इनके पास होने वाला है इनका एजीएम, वहां पे जो इनका अल्टरनेट बोर्ड है इनको आप कह सकते हैं अप्रूवल मिलेगा. आगे देखिए, in the financial year ended March 31, Yes Bank reported net profit of rupees 1066 करोड़. इस बार जो मार्च एंड गया क्वार्टर में कंपनी ने, जो यस बैंक है, उसने नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से ऊपर कह सकते हैं आप बुक किया प्रॉफिट आफ्टर 2 सक्सेसिव ईयर ऑफ लॉसेस. लगातार 2 साल सक्सेस जो लॉस के बाद ये एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है दोस्तों. ग्रॉस एनपीए रेशियो वाज एट 13.9% while net NPA ratio stood at 4.5%. Capital equity ratio at the end of financial stood at 17.4%, whereas common equity tier 1 ratio stood at 11.6%. ठीक है, यानी फाइनेंशियली भी यस बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, देखिए और है आगे, इसको पढ़िए आप. दैट वी हैव ऑब्वियसली हैड चैलेंजेस इन द बिगिनिंग, बट over a period of 2 years we have been able to turn that around and also now stated attracting good quality talent. ठीक है, प्रॉब्लम शुरू में थी लेकिन अब बैंक की हालत थोड़ी बहुत ठीक होती दिखाई दे रही है. आगे अगर हम चलें तो देखिए, BQ Prime had previously reported that Yes Bank is looking to sell a stressed loan portfolio worth 48,000 crore to an ARC where international investor JC Flower and Company will be a majority owner. देखिए उनके बैड लोन्स थे, ये किसे बेच रहे हैं, जेसी फ्लावर एंड कंपनी को, जहां पर 48,000 करोड़ के जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेस लोन है उसे हटाना चाहती है. आई थिंक वी आर रेडी टू गेट ऑन फ्रॉम हियर एंड गेट ऑन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर मोमेंटम ऑफ ग्रोथ. ठीक है, अब अगर हम आगे चर्चा करें, अगर हम आगे देखें तो आप देखिए, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑन द इन्वेस्टर. कि भाई आखिरी में इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन स्कीम से बाहर निकल रहे हो. तो देखिए इसका आंसर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर देयर आर इन्वेस्टर्स हु हैड इन्वेस्टेड 15,000 crore in July 2020. There will also be new investors who have expressed interest in the participating in the bank's growth from here on. The 3-year lock-in under the reconstruction scheme for investor expires in March 2023. जो 3 साल का लॉक इन था वो भी मार्च 2023 में खत्म हो रहा है. I presume at that time these investors will make their determination how long they want to continue to hold and benefit from their investment in the bank. ठीक है, उसके बाद देखना ही होगा ये कितने देर तक और होल्ड रख सकते हैं अपनी पोजीशन को. अब जो अपनी यस बैंक की जो ग्रोथ जर्नी है उसे देखने के लिए. ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कि यस बैंक में करना क्या है. तो देखिए पर्सनली मैं उन्हीं लोगों को इसमें निवेश करने की बात करूंगा जो बहुत लंबे समय के लिए देख रहे हो, क्योंकि अभी बाजार वीक होगा दोस्तों, बैंक निफ्टी वीक होगा, गिरावट के आसार हैं, गिरावट के शिकार होंगे ये बैंक्स. तो बैंक सारे की सारी बैंक की बात करूं, सिर्फ यस बैंक की नहीं. ऐसे समय में यस बैंक जो अभी अभी थोड़ी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है उसे कुछ झटके लग सकते हैं और उसका असर इसके शेयर प्राइस में होगा. ठीक है, तो यदि आप जब तक आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहे हैं, प्लीज 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 इस स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिएगा. ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.